पश्चिम बंगाल के एक गांव में वामाचरण नाम के बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म के कुछ समय के पश्चात ही उसके पिता का देहांत हो गया। माता भी गरीब थी, इसलिए बच्चों के पालन पोषण में बड़ी समस्या आई। उन्हें मामा के पास भेज दिया गया। मामा तारापीठ के पास एक गांव में रहते थे। जैसा कि आमतौर पर अनाथ बच्चों के साथ होता है, दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। धीरे धीरे वामाचरण की रुचि बाबाओं की तरफ होने लगी। गांव के मसान में आने वाले बाबाओं की संगत में रहते रहते वामाचरण में भी देवी के प्रति रुझान बढ़ने लगा। अब वह माँ तारा को बड़ी माँ कहते और अपनी माँ को छोटी माँ। वामाचरण कभी शमशान में जलती चिता के पास जाकर बैठ जाता, तो कभी यूं ही हवा में बातें करता। ऐसे ही वह युवावस्था तक पहुंचा और उसकी हरकतों की वजह से उसका नाम वामाचरण से वामा खेपा पड़ चुका था। बंगाल में खेपा का मतलब होता है पागल। नमस्कार दोस्तों, एक कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमल और आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वामा खेपा, जो कि तारापीठ के एक सिद्ध साधक थे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि बंगाल में खेपा का मतलब पागल होता है और युवावस्था में पहुंचते पहुंचते वामाचरण का नाम वामा खेपा पड़ चुका था, यानी अब गांव वाले उन्हें आधा पागल समझते थे। उसके नाम के साथ ही उन्होंने पागल नाम उपनाम के रूप में जोड़ दिया था। वे यह नहीं जानते थे कि वस्तुतः कितनी उच्च कोटि का महामानव उनके साथ रह रहा है। वह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। मंगलवार का दिन था। भगवती माँ तारा की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त। रात का समय था। वामाखेपा जलती हुई चिता के बगल में शमशान में बैठा हुआ था। तभी नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाचरण को माँ तारा के दर्शन हुए। कमर में बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में कैंची लिए, एक हाथ में खोपड़ी, एक हाथ में नीले कमल का पुष्प लिए हुए, एक हाथ में खड़ग लिए हुए, महावर लगे हुए, सुंदर पैरों में पायल पहने हुए, खुले हुए कमर तक बिखरे केस से युक्त परम ब्रह्मांड की स्वामिनी, सौंदर्य की प्रीति मूर्ति, नीलिवर्णी, मंद मंद मुस्काती माँ तारा वामा खेपा के सामने खड़ी थी। वामा खेपा उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। माता ने उसके सर पर हाथ फेरा और वामा खेपा वहीं समाधिस्थ हो गए। 3 दिन और 3 रात उसी समाधि की अवस्था में वे शमशान में रहे। 3 दिन के बाद उन्हें होश आया और होश आते ही वह माँ माँ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि बामा पूरा पागल हो गया है। बामा की यह स्थिति महीने भर तक रही। कुछ दिन बाद वहां की रानी जी को सपने में भगवती माँ तारा ने दर्शन दिए और निर्देश दिया कि मसान के पास मेरे लिए एक मंदिर का निर्माण करो और बामा को पुजारी बनाओ। अगले दिन से मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया और बामा को मंदिर का पुजारी बना दिया गया। बामा बेहद खुश हो गए क्योंकि उनकी बड़ी माँ अब उनके साथ थी। रानी के द्वारा बनाया गया मंदिर अर्थात मोटे चढ़ावे की संभावना। अब ऐसे मंदिर में एक आधे पागल को पुजारी बनाना बड़े से पंडों को रास नहीं आया। वे वामाखेपा को निपटाने का मार्ग खोजते रहे। वामाखेपा की हरकतें अजीब अजीब हुआ करती थी। कई बार वह दिन भर पूजा करता, कई बार 2-2, 3-3 दिन तक पूजा ही नहीं करता। कभी देवी को माला पहनाता, कभी वह माला खुद ही पहन लेता। इसमें से कोई भी प्रक्रम पंडू के हिसाब से शास्त्रीय पूजन विधि से मेल नहीं खाता था। यह बात उनको खटक रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रसाद बना और प्रसाद बनने के बाद जब मंदिर में पहुंचा तो देवी को भोग लगाने से पहले वामाचरण के मन में विचार आया कि इसे चख कर देख लिया जाए कि यह माता के खाने लायक है भी या नहीं। बस फिर क्या था, उन्होंने प्रसाद की थाली में हाथ डाला और चखने के लिए अपने मुंह में डाल दिया। चखने के बाद जब उन्हें सही लगा तो बाकी प्रसाद उन्होंने माँ तारा को अर्पित कर दिया। इतना बड़ा अवसर पंडे कहाँ छोड़ते। उन्होंने बवाल मचा दिया कि देवी के प्रसाद को वामा ने खाकर जूठा कर दिया है। जूठा प्रसाद देवी को चढ़ा भी दिया है। अब देवी रुष्ट हो जाएगी और उसका प्रकोप सारे गांव को झेलना पड़ेगा। उसके बाद भीड़ तंत्र का बोलबाला हुआ और गांव वालों ने मिलकर पंडू के साथ वामाचरण की कसकर पिटाई कर दी। उसे शमशान में ले जाकर फेंक दिया। मंदिर में पंडू का कब्जा हो गया। उन्होंने शुद्धिकरण और तमाम प्रक्रियाएं की। उस दिन पूजन पंडू के अनुसार संपन्न हुआ। उधर वामाखेपा को होश आया तो वह माई पर गुस्सा हो गया कि मैंने क्या गलत किया जो तूने मुझे पिटवा दिया। तुझे देने से पहले खाना स्वादिष्ट है या नहीं यही तो देख रहा था मैं। इसमें मेरी क्या गलती थी। मैं तो तुम्हें स्वादिष्ट भोग लगाने का प्रयास कर रहा था और चाहता था कि तुझे अच्छे स्वाद का प्रसाद ही मिले। अगर स्वाद गड़बड़ होता तो उसे फिकवा कर मैं दूसरा बनवाता, लेकिन तूने बेवजह मुझे पिटवा दिया। जा, अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा।
यह कहकर वामाखेपा एक जगह पर बैठ गए। मसान घाट पर बैठकर वामाचरण ने माँ को सारी बातें सुना दी और वहां से उठकर चला गया जंगल की ओर। जंगल में जाकर एक गुफा में बैठ गया। यह स्थिति बिल्कुल वैसे ही थी जैसे माँ से रूठकर बच्चे किसी कोने में जाकर छुप जाते हैं। वामाचरण और माँ तारा के बीच माँ और बेटे जैसा ही रिश्ता था। यह रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक अबोध शिशु और उसकी माँ के बीच होता है। अपने शिशु की व्यथा माँ तारा से सहन नहीं हुई। उसी रात रानी के स्वप्न में माँ तारा प्रकट हुई। क्रोधित माँ ने रानी को फटकार लगाई कि तेरे पंडू ने मेरे पुत्र को बुरी तरह से मारा है। मैं तेरा मंदिर छोड़कर जा रही हूँ। अब तुझे और तेरे राज्य को मेरा प्रकोप सहना पड़ेगा। अगर उससे बचना चाहती है तो कल के कल मेरे पुत्र को वापस लाकर मंदिर में पूजा का भार सौंप, वरना प्रतिफल भुगतने को तैयार रह। एक तो माँ तारा का रूप ऐसे ही भयानक है। क्रोधित अवस्था में तो सीधी सरल माता भी काली से कम नहीं दिखाई देती। क्रोधित माँ का स्वरूप व्याख्या से परे था। रानी हड़बड़ा कर पलंग से उठी। रानी के लिए रात बिताना भी मुश्किल हो गया। उसने सारी रात जाग कर बिताई। अगले दिन अपने सेवकों को दौड़ाया और मामले का पता लगाने को कहा। जैसे ही पूरी जानकारी प्राप्त हुई, रानी अपने लाव लश्कर के साथ मंदिर पहुंच गई। सारे पंडों को जमकर फटकार लगाई और मंदिर में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया। अपने सेवकों को आदेश दिया कि जैसे भी हो वामाखेपा को पकड़ कर लाओ। अब सारे सेवक चारों ओर वामाखेपा की खोज में लग गए। एक सेवक को गुफा में बैठा हुआ वामाखेपा मिल भी गया। बड़ी मान मनोबल के बाद भी वह नहीं माना। सेवक ने यह बात जाकर रानी को बताई। अंततः रानी खुद गुफा पहुंच गई। वामा ने उन पर भी अपना गुस्सा उतारा कि आपके कहने पर मैं पूजा कर रहा था और मुझे देखो इन लोगों ने कितना मारा। उनकी बात सुलभ सहजता को देखकर रानी का नारी हृदय भी ममत्व से भर गया। उनकी समझ में आ गया कि माँ तारा का मातृत्व इस वामा के प्रति क्यों इतना है। उन्होंने फरमान जारी कर दिया, इस मंदिर का पुजारी वामाखेपा है। उसकी जैसी मर्जी हो, जिस विधि से वह पूजा करना चाहे वह उस विधि से पूजा करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी उसके मार्ग में आएगा तो वह दंड का भागी होगा। यह मंदिर वामाखेपा का है और माँ तारा भी वामाखेपा की है। वह जिस विधान को सही समझे उस विधान से पूजा करेगा और वही विधान यहाँ पर सही माना जाएगा। वामाखेपा को तो जैसे मन की मांगी मुराद मिल गई। माँ और बेटे का मिलन हो चुका था। मंदिर व्यवस्था फिर से वामाखेपा के हिसाब से चलने लगी। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा खुद वामाखेपा के हाथ से प्रसाद ग्रहण करती थी। ऐसे अद्भुत ढंग से वामाखेपा माँ तारा का पूजन करते जिसका ना ही कोई नियम था, न ही कहीं शास्त्रों में उल्लेख। कभी सुबह 4 बजे पूजा चल रही है तो कभी दोपहर 12 बजे तक पूजा प्रारंभ ही नहीं होती। कभी रात भर पूजा चल रही है तो कभी पूरे दिन भर मंदिर और वामाखेपा के दर्शन ही नहीं होते। उनकी पूजन विधि लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था क्योंकि रानी का फरमान था। वामाखेपा अपनी मस्ती में जीवन जीते थे और लोग उन्हें नीचा दिखाने के लिए रास्ता खोजते रहते। एक दिन वामाखेपा की माँ का निधन हो गया। नदी में बाढ़ थी। नदी के उस पार गांव था। वामा जिद पर अड़ गए कि छोटी माँ का दाह संस्कार बड़ी माँ के पास वाले शमशान में किया जाएगा। गांव वाले बाढ़ वाली नदी को पार कराने में जान का खतरा है यह जानते थे, लेकिन वामा को समझाना किसी के बस की बात नहीं थी। नाव वाले से वामा ने देह को नदी के पार पहुंचाने की बात की तो नाव वाले ने साफ इनकार कर दिया। वामा ने नाव देने के लिए कहा तो नाव वाला हाथ जोड़कर बोला, वामा यही मेरे जीवन का सहारा है। अगर बाढ़ में यह बह गया तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। बामा के चेहरे में रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई, जैसे उन्होंने कोई निर्णय ले लिया हो। उन्होंने अपनी माता के शव को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए इस पार पहुंच गए। गांव वाले आंखें फाड़े इस दृश्य को देखते रह गए। बामा की इच्छा के अनुसार ही उन्होंने माँ तारा के मंदिर के पास वाले शमशान में ही अपनी छोटी माँ का दाह संस्कार संपन्न किया। मृत्यु भोज के लिए आसपास के सारे गांव के जितने भी लोग थे सभी को निमंत्रित करने के लिए वामाखेपा ने अपने घर के लोगों के और आसपास के लोगों को कहा। सब इसे वामाखेपा का पागलपन समझकर शांत रहे। जिसके पास 2 वक्त की रोटी का पता नहीं है, आसपास के 20 गांव को खाना कैसे खिलाएगा। यह उनके लिए कल्पना से भी परे की बात थी। जब कोई भी निमंत्रण देने को तैयार नहीं हुआ तो वामाखेपा अकेले निकल पड़े। उन्होंने आसपास के 20 गांव में हर किसी को मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित कर दिया। सारे गांव वाले यह देखने के लिए तारापीठ पहुंच गए कि देख लिया जाए कि यह पगला किस प्रकार से इतने सारे लोगों को मृत्यु भोज करवाता है। गांव वालों की आंखें उस समय फटी की फटी रह गई जब सुबह से बैलगाड़ियों में भर भर कर अनाज,
सब्जी आदि तारापीठ प्रांगण में आने लगी। बैलगाड़ियों का पूरा एक काफिला मंदिर के पास पहुंच गया। अनाज और सब्जियों का ढेर लग गया। जो लोग आए थे उन्होंने खाना बनाना भी प्रारंभ कर दिया। दोपहर होते होते भोजन की सुगंध पूरे इलाके में फैल गई। प्रकृति भी अपना परीक्षण कब छोड़ती है। आसमान में बादल छाने लगे। प्रकृति ने भी उग्र रूप धारण कर लिया और बिजली कड़कने लगी, हवाएं चलने लगी और जोरदार बारिश के आसार नजर आने लगे। वामाखेपा अपनी जगह से उठे और जिस जगह पर श्राद्ध भोज होना था उस जगह को बांस के डंडे से घेरा बनाकर घेर दिया। घनघोर बारिश शुरू हो गई, लेकिन घेरे के अंदर एक बूंद पानी की नहीं गिरी। गांव वाले भी देख सकते थे कि वे जहां बैठकर भोजन कर रहे हैं वहां पूरा हिस्सा सूखा हुआ है और घेरे के बाहर पानी की मोटी मोटी बूंदें बरस रही हैं। जमीन से जलधाराएं बह रही हैं और वह पूरा इलाका जिसमें भोज का आयोजन था पूरी तरीके से सूखा हुआ था। 20 गांव से आए हुए लोगों ने छक कर भोजन किया। हर कोई तृप्त हो गया। अब बारी थी वापस अपने गांव जाने की। घनघोर बारिश को देखते हुए वापस जाने में दिक्कत आएगी यह सोचकर सभी चिंतित थे। वामाखेपा ने मां से अनुरोध किया कि कुछ ही क्षणों में आसमान पूरी तरह से साफ हो जाए और ऐसा ही हुआ भी। सारे लोग बड़ी सहजता से वापस अपने गांव तक पहुंच गए। इस घटना के बाद वामाखेपा के अलौकिकता की चर्चा लोगों में शुरू हो गई। धीरे धीरे लोगों की भीड़ वामाखेपा की तारापीठ में बढ़ने लगी और सभी की मनोकामना तारापीठ में पूरी भी होने लगी। अल्पायु में ही वामाखेपा को अथाह सिद्धियां प्राप्त हुई और वे धरा पर पूज्य हो गए। वामाखेपा कभी भी बिना चखे माँ को भोजन नहीं कराते थे। माँ स्वयं अपने हाथ से उनको भोजन खिलाती थी और उनके हाथों से भोजन ग्रहण करती थी। ऐसे अद्भुत महामानव वामाखेपा अपने अंत समय में माँ तारा की प्रतिमा में ही लीन हो गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको माँ तारा देवी और उनके महान भक्त वामाखेपा की यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जय माता दी लिखना ना भूलें। जल्द ही हम एक नई कहानी के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए